सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का शिनचैन की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग शिनचैन के एक और न्यू हॉरर एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और गाइस, ऐसा मुझे लगता है कि ये शिनचैन के अब तक के सारे हॉरर एपिसोड में से सबसे ज़्यादा हॉरर होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड का नाम है कज़ामा फंस गया लिफ्ट में। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लिफ्ट दिखाया जाता है। लिफ्ट खुलने के बाद हमें देखने को मिलते हैं प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर कहते हैं, जब भी मैं लिफ्ट में उतरता हूँ तब मुझे कुछ अजीब लगता है, पर जब कज़ामा के साथ जो हुआ वो सुनने के बाद मेरी सोच ही बदल गई। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल बस दिखाई जाती है। स्कूल बस के अंदर शिनचैन और कज़ामा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। शिनचैन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक नया आइसक्रीम मशीन है, क्या मैं उसे देखने के लिए आ सकता हूँ? इसी बहाने मैं तुमसे खेल भी लूँगा। तभी कज़ामा कहता है, ठीक है, तुम आ जाना। तभी शिनचैन कहता है कि तुम्हारा घर तो 15 फ्लोर पर है ना। कज़ामा कहता है कि क्या कह रहे हो, मेरा घर तो 7th फ्लोर पर है ना। हमेशा आते हो और कहते हो कि ये सब नहीं। इसके बाद शिनचैन और कज़ामा कुछ अलग अलग बातें करने लगते हैं और इसी वक्त बस रुक जाती है और कज़ामा उतर जाता है और बाकी सबको बाय कहकर वो बिल्डिंग की तरफ चलने लगता है। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और कज़ामा कंप्लेन करने के लिए बिल्डिंग के एक साइड जाता है। तभी कज़ामा देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। कज़ामा सोचता है कि हमेशा तो वो अंकल वहीं पर होते हैं, आज कहाँ गए। तभी शिनचैन को किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है और कज़ामा नोटिस करता है कि उसके पीछे शिनचैन है और शिनचैन भागते हुए एक लिफ्ट के अंदर पहुंच जाता है। कज़ामा भी उसका पीछा करते हुए लिफ्ट के अंदर पहुंच जाता है और 7th फ्लोर की ओर निकल जाता है। लिफ्ट खुलती है और कज़ामा अपने रूम के बाहर खड़ा होता है। वो अपनी मॉम को काफ़ी बुलाता है पर उसकी मॉम नहीं सुनती। तभी कज़ामा पास के बेल को दबाने के लिए चेयर में देखता है। तभी वो देखता है कि वो चेयर नहीं है जिस पर खड़ा होकर हमेशा बेल बजाता है। तभी कज़ामा देखता है कि ये तो 805 रूम है, यानी कि ये 8वां फ्लोर है। और कज़ामा कहता है कि शायद मैंने गलती से 8वें माले का बटन दबा लिया होगा। और इस बार कज़ामा सही सही 7वें माले का बटन दबाता है। पर जब लिफ्ट खुलती है तो कज़ामा हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुद को 6th फ्लोर पर पाता है। ये देखकर कज़ामा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। कज़ामा एक बार फिर से लिफ्ट के बटन को, यानी कि 7वें माले के बटन को दबा देता है और एक बार फिर से लिफ्ट 8वें माले पर पहुंच जाती है। ये देखकर कज़ामा सोचता है कि शायद लिफ्ट खराब होगी। कज़ामा सोचता है कि मुझे सीढ़ियों की मदद से नीचे उतर जाना चाहिए। सीढ़ियों से बिल्डिंग में नीचे उतरने के बाद वो एक एक करके सारे फ्लोर्स को गिनने लगता है। तभी कज़ामा देखता है कि उसकी मॉम बाहर आ रही है। वो अपनी मॉम को काफ़ी बुलाता है पर उसकी मॉम नहीं सुनती। कज़ामा बिल्डिंग के अंदर जाता है। तभी उसे अपनी मॉम नज़र नहीं आती तो वो वापस से लिफ्ट के अंदर जाकर 7वें माले का बटन दबा देता है। तभी कज़ामा लिफ्ट के बाहर से देखता है कि इसकी मॉम कहीं जा रही है, पर तब तक देर हो चुकी थी और लिफ्ट का जो डोर है वो बंद हो चुका था और लिफ्ट वापस से चलने लगती है। कज़ामा सोचता है कि शायद इस बार मैं 7वें माले पर पहुंच जाऊं, बट एक बार फिर से कज़ामा 8वें माले पर पहुंच जाता है। एक बार फिर से कज़ामा लिफ्ट के अंदर पहुंच जाता है और वो पहले माले का बटन दबा देता है और इस बार वो सही सलामत पहले माले पर पहुंच भी जाता है। कज़ामा देखता है कि उसकी मॉम लिफ्ट से कहीं और जा रही है। तभी कज़ामा फिर से भागने की आवाज़ सुनाई देती है। कज़ामा देखता है कि शिनचैन लिफ्ट के अंदर जा रहा है तो वो शिनचैन के पीछे पीछे एक बार फिर से लिफ्ट के अंदर पहुंच जाता है। तभी लिफ्ट के अंदर पहुंचने के बाद कज़ामा देखता है कि शिनचैन वहाँ से गायब हो चुका है। एक बार फिर से कज़ामा 7वें माले पर जाने की कोशिश करता है पर इस बार वो गलती से बिल्डिंग के टेरेस पर पहुँच जाता है और कज़ामा सोचता है कि मैं आज तक कभी टेरेस पर नहीं आया, चलो देखते कि यहाँ पर नज़ारा कैसा होता है और शायद यहाँ से मुझे मॉम भी नज़र आए। तभी कज़ामा नीचे की ओर देखता है और वो देखते हैं उसकी स्कूल बस आई है और उसकी स्कूल बस से कज़ामा बाहर निकलता है। मतलब कज़ामा खुद को ही बस से निकलते हुए देखता है और जो कज़ामा बस से अभी निकला है वो बड़े अजीब तरीके से, मतलब ऊपर वाले कज़ामा को देखता है बहुत ही डरावने तरीके से। और ये देखकर कज़ामा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। कज़ामा कहता है, ये कैसे हो सकता है, मुझे ऐसे भागना चाहिए। तभी कज़ामा वहाँ से भागने लगता है। तभी कज़ामा देखते ही उसके आसपास से शिनचैन है
और कज़ामा देखते हैं कि एक के बाद एक और शिनचैन आने लगता है और उसके आसपास कई सारे शिनचैन भागने लगते हैं। ये देखकर कज़ामा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी कज़ामा के सामने एक लिफ्ट आ जाता है और लिफ्ट के अंदर कज़ामा कूद जाता है। लिफ्ट खुलने के बाद कज़ामा गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। आँख खुलने के बाद कज़ामा सबसे पहले शिनचैन को देखता है। कज़ामा कहता है कि शिनचैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शिनचैन कहता है कि क्या कह रहे हो कज़ामा, मैं तो अभी अभी आया हूँ। कज़ामा कहता है क्या ये कैसे हो सकता है? फिर वो कौन थे जिनको मैंने देखा? ये काफ़ी अजीब था, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। कज़ामा ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डरावना एहसास होता है। कज़ामा कहता है कि शिनचैन तुम झूठ बोल रहे हो ना, अभी अभी सच बताओ, तुम बहुत पहले आए थे ना बिल्डिंग में? शिनचैन कहता है कि नहीं कज़ामा, मैं तो अभी अभी आया हूँ तुम्हारे सामने ही। कज़ामा कहता है, ये सुनकर कज़ामा की पूरी तरह से फट जाती है। वो सोचता है कि अगर शिनचैन अब तक नहीं था तो वो लोग कौन थे जो मेरे साथ थे? तभी दरवाज़ा खुलता है और कज़ामा की मॉम कहती है, मेरे बच्चे तुम कहाँ थे अब तक? तुम्हें कितनी देर हो गई, जानते हो मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी कज़ामा देखता है कि ये 705 माला यानी कि ये 7वां फ्लोर है। कज़ामा की मॉम कहती, क्या तुम्हें अपना फ्लोर ढूंढने में इतना वक्त लग गया? और ये कहकर कज़ामा की मॉम हंसने लगती है। और एपिसोड के आखिर में हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि कज़ामा के साथ जो भी हुआ वो काफ़ी अजीब था। पर आप लोगों को क्या लगता है कि जो हुआ क्या वो सच था या फिर ये कज़ामा का सिर्फ एक सपना था या उसकी सोच थी? पर कज़ामा के साथ जो भी हुआ काफ़ी अजीब था और काफ़ी डरावना था। ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप एलिवेटर पर जाए सावधान रहिए, क्योंकि आप रहेंगे सावधान तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। सो hey गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि शिनचैन के पूरे एपिसोड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जिन जिन मोमेंट पर हॉरर आया मैं उम्मीद की आप लोगों को मैं डरा सकूँ, और जिन पर होप करता हूँ मैंने जो कमेंट्री की वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरी कमेंट्री ज़रा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। तो मैं बोलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय। एंड मैं बोलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।